पुलिस महानगर की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शरद पवार ने एनसीपी में अजीत पवार का विकल्प कर लिया है तैयार। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार इन दिनों सुर्खियों में है। रोहित की चर्चा में आने की दो वजह भी है। पहली वजह बारामती एग्रो के एक मामले में ईडी का समन है। चर्चा में आने की दूसरी वजह रोहित के लिए शरद पवार का मोर्चेबंदी है। एनसीपी के मुताबिक बुधवार 24 जनवरी को रोहित से जब ईडी पूछताछ कर रही थी तब शरद पवार उनके लिए करीब 12 घंटे तक दफ्तर में बैठे रहे। इतना ही नहीं, रोहित जब ईडी दफ्तर से बाहर आए तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उनके साथ नजर आई। दोनों ने कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर के बाहर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी किया। रोहित अगले दिन यानी गुरुवार 25 जनवरी को भी शरद पवार के साथ दिखे। दरअसल इस दिन शरद पवार एनसीपी विधायकों की सदस्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे थे। पवार के साथ रोहित और सुप्रिया मौजूद थी। रोहित पवार कौन है? रोहित शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहेब पवार के पोते और करजत जमाखेड़ सीट से विधायक हैं। 38 वर्षीय रोहित की पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में ही हुई है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक की डिग्री ली है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित बारामती एग्रो से जुड़ गए। कंपनी के मुखिया उनके पिता राजेंद्र पवार हैं। बारामती एग्रो में रोहित को सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। रोहित इस दौरान मराठवाड़ा इलाके में सामाजिक कार्य भी करते रहे। 2017 में उन्होंने पुणे जिला परिषद का चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीत हासिल की। 2019 विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने रोहित को करजत जामखेड़ सीट से चुनाव में उतारा। इस सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा था। रोहित ने 2019 में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट मंत्री रहे राम शिंदे को हरा दिया। कहा जाता है कि 2019 में महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन बनाने में भी रोहित ने अहम भूमिका निभाई थी। रोहित वर्तमान में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। समस्त देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।